और ये दोस्ती का आप देखिए, मतलब मेलानिया ट्रंप से भी उसी तरह की केमिस्ट्री, उसी तरह की बातचीत दिखाई देती है, जिसमें कई वक्त डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम पीछे हट जाते हैं और फर्स्ट लेडी को सब कुछ समझाते हुए प्रधानमंत्री उसके अलावा खुद इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो दूसरों को, अपने जो सहायकों को नहीं आने देते, वो खुद अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए वो खुद ही बताना चाहते हैं। और वही आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, उन्होंने गाड़ी तक बिल्कुल दोनों को एस्कॉर्ट किया, उनके साथ गए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी की तरफ। एक भव्य नजारा आप देखेंगे अब से कुछ ही देर बाद, जब ये काफिला निकलेगा, क्योंकि साबरमती आश्रम जाना है और साबरमती आश्रम ही नहीं, उसके बाद से मोटेरा स्टेडियम में एक भव्य आयोजन इंतजार कर रहा है पोर्टस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और फर्स्ट लेडी यानी फ्लोटस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी और इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति अब आगे बढ़ेंगे। तमाम क्षेत्रों में जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो, कैसे व्यापार को सुदृढ़ और साथ ही आसान बनाया जाए दोनों मुल्कों के बीच में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में कौन से वो बड़े डील हो सकते हैं, क्या उसके लिए कोई रास्ता कम से कम इस दौरे के जरिए बन सकता है। कई मुल्कों में गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन स्टैंड अलोन विजिट उनका पहला है और आज सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि इसके बाद वो आगरा भी जाने वाले हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, बाहताज मोमेंट के लिए, और उसके बाद वो दिल्ली आएंगे। ये अब आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की भी गाड़ी, पूरा काफिला, पूरा डेलीगेशन जो उनका वहां पर मौजूद है, वो सब रवाना होंगे अहमदाबाद की सड़कों पर। इससे पहले भी ट्विटर के जरिए कई उन्होंने बात की और ये 4 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करते हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इससे पहले 2017 में वॉशिंगटन हो, मनीला हो, या फिर 2019 में पेरिस हो, ह्यूस्टन हो, जहां पर ह्यूस्टन में हाउडी मोदी में एक भव्य आयोजन में आपने देखा था, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पूरे स्टेडियम में घूमे थे, दोनों ने एक दूसरे के लिए जो बातें कही थी, हिंदी में ट्वीट करके भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने उसी पर अतिथि देवो भव के संदेश के साथ भी ये हम 4 नजारा आपको दिखा रहे हैं। और अब 5वीं बार हो गया जब एयरफोर्स 1 से नीचे उतरते डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये हाथ का एक इशारा किया, उसी से समझ में आता है कि कितना उत्साह उनमें है इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। 12 बजे का वक्त और वक्त के अनुसार अब दोनों का काफिला आगे बढ़ेगा, साबरमती आश्रम हो जाएंगे। महात्मा गांधी साबरमती के जिस संत के लिए न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरा देश, पूरे विश्व की नजरें झुकती है नमन के साथ, वहीं से इस दोस्ती की नींव रखी जाएगी, वहीं पर सबसे पहले ले जाया जाएगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद ही प्रधानमंत्री उन्हें आगे लेकर बढ़ेंगे। ये काफिला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हर जगह, हर कोने पर, पूरी सड़क पर, हर किनारे पर आज हिंदुस्तान की झलक देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हिंदुस्तान की परंपरा, उसकी संस्कृति, गीत, संगीत। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी और काफिला वहां से निकलेगा। अशोक जी अंजना, काफिला निकल चुका है एयरपोर्ट से और अब ये काफिला दोनों का आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री दोनों निकल चुके हैं, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। बिल्कुल अंजना, थोड़ी ही देर में जहां मैं खड़ा हूं एयरपोर्ट सर्कल, यहां पहुंचेगा। करीब 1 किलोमीटर का फासला है एयरपोर्ट से एयरपोर्ट सर्कल का और 5 से 7 मिनट यहां पहुंचने में लगेंगे नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को पहुंचने के लिए, क्योंकि रास्ते में लोग जगह जगह उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हुए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह पर मंच बने हुए हैं रोड के दोनों साइड में, तो धीरे धीरे करके उनका काफिला आगे बढ़ेगा और साबरमती और फिर मोटेरा स्टेडियम जाएगा। लेकिन 22 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा जो उनको तय करना है, लेकिन धीरे धीरे करके ही उनका काफिला अंजना आगे बढ़ रहा है और थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट में मेरे पास यहाँ से गुजरेगा वो काफिला डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का, और उनके पीछे पूरे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाके को, किसी भी विकल्प जाने की अनुमति नहीं है। यहीं से इस गोल चक्कर से होता हुआ साबरमती की तरफ ये काफिला बढ़ेगा अंजना, फिर वापिस इसी गोल चक्कर से होते हुए मोटेरा स्टेडियम तक ये
रोड शो का उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा। और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को आप देख सकते हैं कि अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए दोनों तरफ सड़कों के गुजरात की जनता मौजूद है। सुबह से ही वहाँ पे 7 बजे से ये लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं, उत्साहित हैं उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए। और अभी कुछ ही पलों में उनका काफिला अंजना यहाँ से गुजर करके साबरमती आश्रम की ओर पहुंचेगा। अंजना, बिल्कुल, हम नजारा आपको अलग अलग जगहों का दिखा रहे हैं। और देखिए, जब जब अशोक के पास या अपने सहयोगियों के पास पहुंचते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने गीत वहां बजाए जा रहे हैं। लोगों का जोश और उत्साह इस वक्त कैसा है अहमदाबाद की सड़कों पर, उसकी धुन आप सुन पाते हैं। और एयरपोर्ट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, बड़ी गर्मजोशी के साथ हुई। और सैयद जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक गर्मजोशी के साथ जो दोनों का मिलना हुआ है उस पर भी सबकी नजर है। और सोनी साहब, अगर आपकी नजरों से देखें, एक डिप्लोमेट की नजर से, तो बहुत कुछ एक दिन में बदल जाएगा या बड़ी डील सब साइन हो जाएंगी। इससे आगे दोनों देशों के रिश्तों को एक कम से कम एक नई दिशा मिलेगी, एक विश्वास मिलेगा जिसको फॉलो ऑन किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। जी, ऐसा है कि एक मीटिंग में कभी चीज़ें नहीं हो सकती, डायलॉग जरूर रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश, हमारे जैसे कि आशुतोष जी ने अभी बताया कि कुछ प्रॉब्लम एरियाज हैं, लेकिन उनको हमने ख़त्म नहीं किया, उनको हटाया नहीं है। हमने कहा इसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। ट्रेड डील की बात कर रहे थे, वो अभी हम चाहते थे कि कोई लिमिटेड डील हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक बड़ी चीज़ चाहिए और उस बड़ी चीज़ को होने के लिए और बातचीत करनी चाहिए और उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन 2-3 स्टिकिंग एरिया तो ज़रूर है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि जो हमारा जो स्टेटस जो उन्होंने चेंज कर दिया है, ये बहुत ही डेंजरस तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। हाँ। लेकिन वो देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमारी जो स्टेटस को चेंज करके दोबारा से ला सकते हैं। और अलग अलग जगहों पर हमारा आज तक का कैमरा है जिसमें अब आप काफिले को देख रहे हैं। अनेकों रिपोर्टर्स, अनेकों कैमरे जिसके साथ हम हर लम्हा। जी अशोक, अंजना, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला मेरे सामने से गुजर रहा है यहाँ पर। और अब नरेंद्र मोदी ने यहाँ अभिवादन लोगों का किया। देख सकते हैं कि अभी राज्यपाल यहाँ जो गुजरात के हैं वो जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी कुछ सेकंड पहले इसी एयरपोर्ट सर्कल से गुजरे, उनका काफिला गुजरा है। और इसके ठीक पीछे अभी डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं, लेकिन अभी देख सकते हैं कि पूरा काफिला रोड शो का चल रहा है आगे आगे साबरमती आश्रम की तरफ। और नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ के लोगों का अभिवादन कर रहे थे, गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कि पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और तमाम अधिकारी का काफिला नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे ये चल रहा है। और इसके पीछे पीछे आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भी पीछे पीछे आने वाले हैं। और साबरमती आश्रम यहाँ से जो मोड़ है इसकी तरफ से साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। अंजना, बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं काफिला। अशोक आपके पीछे दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये वाइब्रेंस देखिए, जैसे कहा जाता है हिंदुस्तान के जब रंग एक साथ अलग अलग जगहों पर, हर कोने पर, हर जगह सड़क पर मौजूद हो, तो इससे भव्य नजारा नहीं हो सकता है। रंग बिरंगी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट की, जहां से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरेगा। और वही भव्य नजारा जो पारंपरिक और साथ ही फ्यूज काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने काफिले में आगे की ओर बढ़ते हुए बस कुछ ही देर में राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचेंगे साबरमती आश्रम और साबरमती रिवर फ्रंट। उसके ठीक पीछे ये वो जगह जब मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने काया पलट एक तरह से गुजरात की कर दी थी साबरमती रिवर फ्रंट के जरिए। तो यकीनन वो उन बातों का जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप के सामने करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 सालों तक मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने इस विदेशी मेहमान की एक झलक पाने के लिए। पलक पावड़े बिछाकर अलग अलग हिस्सों में लोग इंतजार कर रहे हैं और जहां जहां से उनका काफिला गुजर रहा है वहां पर सांस्कृतिक जो झलक, जो रंग हमें और हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। बस कुछ ही पलों में साबरमती आश्रम पहुंचेंगे और उसके बाद उनका साबरमती आश्रम का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और फिर 22 किलोमीटर का ये जो रोड शो जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, हमारे भी आंखों के सामने से, यानी कि इस हिस्से से होकर अमूल डेयरी जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां से होते हुए मोटेरा स्टेडियम पहुंचेंगे। और 1:05 पर मोटेरा स्टेडियम में 1,10,000 से ज्यादा जो आम लोग हैं उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहां से हिंदुस्तान को संबोधित करते हुए कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से की जाती हैं, डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से करते हैं, किन किन शब्दों का जिक्र किया जाता है, क्योंकि हम सब ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में देखा दोनों की एक अलग तरह की केमिस्ट्री दिखाई दी। इस वजह से आज का ये दिन इन दोनों ही बड़े नेताओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के साथ अमेरिका का मैसेज लेकर हिंदुस्तान आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के तौर पर उनका ग्रैंड वेलकम करते हुए अलग अलग हिस्सों में ले जाकर जो उम्मीद जिस अंजना कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे अहमदाबाद शहर का नजारा देखते हुए अपनी आंखों से जा रहे हैं कि किस ढंग से पूरे शहर के लोग, पूरे गुजरात के लोग उनका अभिवादन और स्वागत करने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। सड़क पे उमड़ पड़ी है पूरी गुजरात की जनता, ये देख करके काफी उत्साहित थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे उनकी पत्नी और खुद डोनाल्ड ट्रंप। ये सबसे बड़ी बात है कि किस ढंग से आप देख सकते हैं कि ये अभी तक काफिला, उनका बहुत लंबा काफिला है अमेरिका के राष्ट्रपति का, और वो अभी थोड़ी ही देर में साबरमती आश्रम भी पहुंचेंगे, कुछ पल वहां बिताएंगे, उसके बाद फिर यहीं से इसी सर्कल से गुजरते हुए मोटेरा स्टेडियम तक जाएंगे अंजना। लेकिन खास बात यह कि खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी देख रहे थे कि किस ढंग से गुजरात की जनता पूरे सड़कों पर मौजूद है उनका अभिवादन करने के लिए। जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं अंजना, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। पिछले कई दिनों से ये कलाकार इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस परफॉर्मेंस को देखें। तमाम यहाँ पर चाहे वो गरबा हो, चाहे आदिवासी नृत्य हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग जगह के यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। लोग नमस्ते ट्रंप के कैप पहने हुए हैं, अमेरिका और इंडिया के झंडे हाथ में लहरा रहे हैं, तो लोग उत्साहित है काफी दोनों नेताओं को अपने बीच देख करके। और अब साबरमती की तरफ इनका काफिला पहुंच रहा है अंजना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक हमारे साथ, हमारी सहयोगी गोपी गांगर इस वक्त साबरमती आश्रम से जुड़ी हुई है। गोपी, सीधे आपका रुख करेंगे। यूं तो मार्टिन लूथर किंग एक बहुत पुराना रिश्ता है, जिस तरह से वो गांधी से प्रभावित रहे, सिविल राइट्स मूवमेंट में हमेशा उन्होंने गांधी को कोट किया। आज महात्मा गांधी और उनका जो महत्व है वो एक बार फिर से पूरे विश्व के सामने आएगा। साबरमती आश्रम पहुंचने वाले हैं दोनों। इस वक्त वहां का नजारा दिखाइए और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अंजना, गांधी आश्रम में पहुंचेंगे। जो काफिला यहाँ से गुजरा है, एयरपोर्ट सर्कल से गुजरा है, वो साबरमती रिवर फ्रंट होता हुआ सीधा सुभाष ब्रिज से होकर आरटीओ सर्कल, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं गांधी आश्रम के बिल्कुल सामने, वहाँ पे पहुंचेगा। और गांधी आश्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रास्ता है, जो सड़क है, वो पूरी तरीके से साफ कर दी गई है। यहाँ पे अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पे पहुंचेगा, करीब 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है जब एयरपोर्ट सर्कल से होकर उनका काफिला गुजरता है। अगर रोड शो के माध्यम से ये पूरा अगर देखते हुए आ रहे हैं और थोड़े से स्लो है तो करीब 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा इस जगह पर पहुंचने में उन्हें। और गांधी आश्रम का अपने आप में काफी महत्व है। यहाँ पे ये जो कई सारे यहाँ पे अलग अलग स्कूलों के आए हुए हैं, ये बच्चे अलग अलग अपने जो यहाँ पे जो पारंपरिक संगीत है वो यहाँ पे पेश करने वाले हैं। यही नहीं, गांधी आश्रम के अंदर भी अंजना खास इंतजाम किए गए हैं। गांधी जी का जो घर है हृदय कुंज, वहाँ पे जाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ पे उनके लिए खास एक चरखा रखा गया है। उस चरखे से ये बताया जा रहा है कि उस चरखे पे जो गांधी जी सूत काटा करते थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे सूत को काट सकते हैं। और साथ ही वहाँ पे एक चरखा जो गांधी जी ने स्वावलंबन के तौर पर दिया था, स्वावलंबन के निशान के तौर पर दिया था, वो चरखा बतौर तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही एक गांधी जी की पेंसिल से बनी हुई पोर्ट्रेट पिक्चर जो है वो तोहफे में दी जाएगी। और जो गांधी जी की किताब है माई लाइफ माई मैसेज, जो कि गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषा में बनी हुई किताब है, जिसमें तीनों लैंग्वेज एक ही पन्ने पर है, वो किताब खास तौर पर तोहफे में दी जाएगी गांधी आश्रम ट्रस्ट के जरिए। और गांधी आश्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि गांधी आश्रम वही जगह है जहां से दांडी मार्च के जरिए गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने की शुरुआत की थी, यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, इसलिए गांधी आश्रम का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन सबसे अहम कहेंगे अंजना की जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और गांधी आश्रम के अंदर
का जो कारण, क्योंकि गांधी आश्रम एक ऐसी जगह है जहां देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पे उसे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एक सामान्य से दिखने वाले गांधी बापू ने देश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये जगह का महत्व अपने आप में काफ़ी बढ़ जाता है। अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं, बच्चे पूरी तरीके से जो पारंपरिक संगीत के इंस्ट्रूमेंट है उसे बजा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार है। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या कहेंगे, कैसे करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत। हम लोग इतने सारे वाद्य वृंद बजाएंगे उनके सामने। बिल्कुल, वाद्य वृंद बजाएंगे उनके सामने। और खास रहेगा ये दौरा क्योंकि गांधी आश्रम में आएंगे। हालांकि एयरपोर्ट से वो सीधा निकल रहे हैं गांधी आश्रम में। उनके लिए हाई टी का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पे उनको ढोकला जो कि गुजराती पारंपरिक खाना है वो नाश्ते के तौर पर यहाँ पे दिया जाएगा। और उनके लिए जो एक हाई टी का इंतजाम यहाँ पे किया गया है, जिसके बाद सीधा रोड शो के जरिए ही मोटेरा तक पहुँचेंगे। करीब 7 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है एयरपोर्ट से जहाँ से वो निकले हैं वहाँ से लेके गांधी आश्रम तक का। तो बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री के काफिले का यहाँ पे पहुँचने का। और इस पूरे जो रोड शो है, रोड शो में अलग अलग जो झांकियाँ है, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो भी इसमें दिखाई देंगे। अंजना। बिल्कुल गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। 1917 में बापू ने स्थापना की थी इसी साबरमती आश्रम की जो आप देख रहे हैं, और ब्रिटिश राज के खिलाफ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत भी यही की थी। उसके बाद से ये आश्रम मशहूर हुआ था। लेकिन 1930 में फिर बापू यहां से निकल गए। उन्होंने कहा अब देश जब तक आजाद नहीं होता है मैं यहां वापस लौट कर नहीं आऊंगा। लगभग 12 साल के आसपास बापू यहीं महात्मा गांधी रहे थे। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तरफ अहमदाबाद में रोड शो का नजारा है जहां दोनों ही तरफ पारंपरिक, ये देखिए मतलब हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के जो नृत्य है आपको दिखाई देंगे आज अहमदाबाद की सड़कों पर। और यही नजारा देखते हुए वो जा रहे हैं। इधर साबरमती आश्रम में उनके पहुंचने का इंतजार है। हमारी सहयोगी चित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब चित्रा, वहां से जो नजारा है वो दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उन सभी रास्तों पर। आगे पहले सिक्योरिटी, और हम देख पा रहे हैं एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहाँ से गुजरती हुई जा रही हैं। अब तक कम से कम कुछ नहीं तो 12-14 गाड़ियां मैं देख चुकी हूँ यहाँ से गुजरती हुई, अंजना। और अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अभी ट्रंप के यहाँ पर आने में हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक तरफ देशभक्ति गानों की गूंज, जहां पर मेरी मौजूदगी है अमूल गोपी के पास काफिला पहुंच गया। गोपी दिखाइए नजारा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ अंजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। गांधी आश्रम के पास ये काफिला पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी स्लो ये काफिला चल रहा है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, लोगों में भी काफी जोश है, हाथों में भारत का फ्लैग लिए है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये काफिला है। प्रधानमंत्री यहाँ पे ये गाड़ी में जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के काफिले को देखने के लिए आप देखिए प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग साथ में खड़े हुए हैं उनका अभिवादन प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। हर कोई यहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पूरी सड़क भरी हुई है और हर कोई प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहा है। और प्रधानमंत्री का काफिला भी काफी स्लो चल रहा है। वो भी लोगों का अभिवादन जो है उसे यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं और गांधी आश्रम की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। गांधी आश्रम में प्रधानमंत्री पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जी बिल्कुल कहीं ये हम कह सकते हैं कि गांधी आश्रम में प्रधानमंत्री पहले पहुंचेंगे और फिर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो पूरी तैयारी है वो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड शो के अंदर किस तरीके से लोग, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे थे, पहले कहा था 5 मिलियन लोग आएंगे, फिर कहा 7 मिलियन लोग आएंगे, 10 मिलियन लोग आए। जब सरकार से हमने पूछा था अंजना, तो सरकार ने ये कहा लाखों की तादाद में भीड़ आएगी। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें सड़कों पे
हमें देखने मिल रही है। अहमदाबाद की पूरी सड़क पे कुछ इसी तरीके के यहाँ पे दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से ये सड़क दोनों किनारों पे भरी हुई है। यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे परिंदा भी पैर नहीं पड़ सकता, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद सुबह से ही लोग सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे पहुँच गए थे इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। लोगों का उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि धूप काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद लोगों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। सर पे टोपी पहनी हुई है, इंडिया रोड शो इसको नाम दिया हुआ है। पूरे भारत की जो अलग अलग तस्वीर है वो यहाँ पे दिखाने की जो कोशिश की गई है, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उम्मीद जता रहे थे कि भव्य स्वागत होगा, उससे कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि इस भव्य स्वागत करने में वो अपनी जो पूरी स्किल है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी एक सिक्योरिटी के साथ साथ अगर लोगों की बात की जाए तो लोग चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितने उत्साहित है आप? हम बहुत उत्साहित है। प्रधानमंत्री को देखा आपने अभी? देखा है लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं देखा। अच्छा, परफेक्ट नहीं देखा। आप बताइए प्रधानमंत्री को देखा आपने? हाँ, बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम। अब इंतजार कर रहे हैं ट्रम्प का? हाँ, बहुत इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री तो पहुंच चुके हैं। इंतजार है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पहुंचने का, क्योंकि 2 से 3 मिनट का और वक्त लगेगा अंजना। लेकिन हमने कहीं ना कहीं जो पहली बार हम जब शिंजो आबे यहाँ पे आए थे तब हमने देखा था कि वो ओपन जीप में सवार हुए थे। हालांकि इस तरीके का जो नज़ारा है वो यहाँ सड़क पर नहीं देखने मिला, लेकिन लोग निराश नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखना जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, वो भी सीधा अमेरिका से अहमदाबाद। क्योंकि हम जब मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सीधा अमेरिका से अहमदाबाद आ रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में 2014 में ही शी जिनपिंग आए थे, उसके बाद शिंजो आबे आए, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और इसी तरीके का एक रोड शो हुआ था। लेकिन इस बार का रोड शो काफी अलग है उन 2 रोड शो से। हालांकि अंजना, हम आपको दिखाते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो पायलट वैन है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि तीनों रोड शो की, तो ये रोड शो काफी भव्य बनाया गया है। उस वक्त का जो रोड शो था वो महज एयरपोर्ट से लेके गांधी आश्रम तक का था, जो कि 7 किलोमीटर का रोड शो था। लेकिन ये 22 किलोमीटर लंबा रोड शो है और 22 किलोमीटर लंबे रोड शो खत्म होता है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, जहां 1,10,000 से ज्यादा लोग बैठकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनेंगे। और विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की भी बात की जाए तो वो क्रिकेट स्टेडियम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देखा था और उस सपने को साकार किया गृह मंत्री अमित शाह ने। तो कहीं ना कहीं एक गुजरात के साथ जो उनका जुड़ा हुआ अपनापन है वो दिखता है। आपको मैं दिखाती हूँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका स्वागत कर रहे हैं लोग, काफी अभिवादन कर रहे हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का जो ये फ्लैग है वो दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला वो भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उनका काफिला गुजरा है। काफी लंबा ये काफिला है जो गांधी आश्रम के पास पहुंच चुका है। गांधी आश्रम के भीतर ये काफिला अब पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि जो काफी लंबा काफिला है, सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। अगर अंजना हम बात करें तो गांधी आश्रम को सुबह से ही एक सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पे किसी को आने की इजाजत नहीं थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो CIA जो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने सभी जगह पे, चाहे वो मोटेरा स्टेडियम हो या गांधी आश्रम हो, हर जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। स्नीफर डॉग, जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी जो है वो लगातार पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे अहमदाबाद में आ चुकी थी और उसी काफिले पे यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम ले रही थी, क्योंकि कौन से रास्ते आएंगे, कौन से रास्ते जाएंगे, ये सारी चीज़ों की बारीकाई से ये जो सुरक्षा एजेंसी है उसे मॉनिटर कर रही थी। लगातार वो पिछले 1 हफ्ते से सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। सुबह गांधी आश्रम की अगर बात की जाए तो गांधी आश्रम में ही सुरक्षा एजेंसी कम से कम 3 से 4 बार दिन में आती थी।
तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोटेरा स्टेडियम में भी कुछ इस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 10 मिनट का तक रुकेंगे। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि गांधी आश्रम की जो विजिटर बुक है, विजिटर बुक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं, क्योंकि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के नदी के किनारे पे बना हुआ जो साबरमती आश्रम है, गांधी जी का आश्रम है, वहां पे वो जा रहे हैं। हृदय कुंज जो कि उनका घर है, बिल्कुल। और नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।